नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज एकादशी है। एकादशी भगवान पुरुषोत्तम को बहुत अधिक प्रिय है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत या उपवास करता है और उपवास का निष्ठा से पालन करता है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है। पाप कुंसा एकादशी हर वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आती है। पापा कुंसा एकादशी मनुष्य के सभी जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। मनुष्य अपने जीवन काल में कई अच्छे और बुरे कर्म करता है। इन्हीं अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को दुख और सुख भुगतना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटना होती है, वो उसके पूर्व जन्म या वर्तमान के किए गए कर्मों का ही फल होती है। हमारी जीवात्मा अनंत काल तक जीवन और मृत्यु के बीच विचरण करती रहती है, लेकिन हमें इस जन्म और मृत्यु के विचरण से कैसे मुक्त हो, तो इसका एक ही जवाब है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर हम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है या भगवान की सेवा में ही रहता है, ये भगवान के लिए ही जीवन जीता है और उनकी ही आराधना करता है, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत आता है। यही एक ऐसा व्रत है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में कोई और भौतिक सुख सुविधाओं की कामना नहीं होती है। यह व्रत सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन इस व्रत को श्रद्धा तथा नियम से करने से भौतिक सुख की प्राप्ति भी होती है, लेकिन इस व्रत का लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही है। अब हम सुनते हैं पापा कुंसा एकादशी व्रत की पौराणिक कहानी क्या है। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मधुसूदन अश्विनी मास की एकादशी के बारे में कुछ बताए। इस एकादशी का क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। यह पाप रूपी धाती को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापा कुंसा एकादशी कहलाती है। एकादशी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। पाप कुंसा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार यह एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। पाप कुंसा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बहुत क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन लूटपाट, मंदिरा का सेवन, चोरी और गलत संगत में रहकर और हिंसा करने में ही बिता दिया। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी थी कि क्रोधन को दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत क्रोधन को एक दिन पहले ही लेने आ गए और क्रोधन से कहा कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सब सुनकर बहेलिया डर गया, भयभीत हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और वहां प्रणाम करके बोला कि श्रीवर, मैंने अपना सारा जीवन चोरी, लूट लपाट, हिंसा, गलत संगत, सारे पाप कर्म करने में ही बिता दिया। कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया। अब मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार बहेलिया के अनुग्रह करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंसी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा तथा श्री हरि विष्णु के पूजन का विधान बताया। उस बहेलिये ने ऋषि द्वारा बताए गए अनुसार व्रत का पालन किया, विधि विधान से व्रत का पालन किया तथा अपने द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा लिया। अश्विनी शुक्ल की पापा कुंसा एकादशी व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने ये चमत्कार देखा तो वो बहेलिया को लिए बिना ही चले गए। भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पापा कुंसा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाले को सभी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा तथा आराधना करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो फल मनुष्य को कठिन परिश्रम करने पर प्राप्त होता है, वो फल पापा कुंसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये थी पापा कुंसा एकादशी व्रत की कथा।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।